टेरियन वाइट केस नाकाबिले समाअत करार। 9 में आजादी मात समेत 3 मुकदमात में बरियत। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। 190 मिलियन पाउंड मुकदमे में जमानत। जिना हाउस अस्करी टाउन थाना शादमान टाउन जिलाना समेत 9 में के 12 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। और साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तवील फहरिस्त है और इस फहरिस्त में बेशतर मुकदमात में प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अदालतों ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार मोहलत की इस्तदाएं मुस्तरद की हैं और कमरा अदालत में रिमार्क्स भी सुने गए हैं कि प्रोसिक्यूशन कमजोर शवाहिद के साथ अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि हम कई माह से अदालत आ रहे हैं, हमने जलाओ घिराव किया तो हमें जेल भेज दिया जाए। आपको साथ साथ बताते चले कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने यह तस्लीम किया है कि अमरीका ने साइफर में साबिक वजीर आजम इमरान खान को हटाने का कहा था। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइफर में ऐसा क्या था कि जिसमें बकौल आपके इमरान खान ने मालूमात में हेरा फेरी की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दूसरा सवाल किया कि इमरान खान का मौकफ था कि साइफर के मुताबिक अगर उन्हें ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। क्या यही साइफर का मतन था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने सवाल पर जोर देते हुए फिर से पूछा कि क्या इमरान खान सच बोल रहे थे, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल यही मैसेज था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर का जो मतन बताया वो दुरुस्त था? अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर उन्हें मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी? जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया क्योंकि ये दस्तावेजात कॉन्फिडेंशियल थी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर के मतन पर डिमाश का फैसला किया गया। साइफर का मतन पाकिस्तान के लिए खौफनाक था, वो कोई लव लेटर तो नहीं था कि जिस पर डिमाश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साइफर 100 सफ़ात का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। FIA का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की, इमरान खान ने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का यह कहना था कि सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए, शवाहिद कहां हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तुलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर को अदालत के तल्ख सवालों का सामना रहा जिनका तसल्ली बख्श जवाब वो ना दे पाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने इमरान खान का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने साइफर का मतन पढ़कर सुनाया। इस हवाले से पूरी दुनिया के मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उनके मुखालिफिन के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो सियासी बयानात की रिपोर्टिंग है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने दलील पेश की कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जवाब दिया कि अदालत से गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल के डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि क्या सीक्रेट दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता? क्या किसी इदारे के सरबराह ने कहा कि यह खुफिया दस्तावेज है, पेश नहीं की जाएगी? साइफर केस से मुतल्लिक अहम तरीन समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुमकिन तौर पर कल प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए जाएंगे और अदालत अगले 48 घंटों में फैसला सुना सकती है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी अहम तरीन मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाजर बेंच ने इमरान खान की जानिब से मुबैना बेटी टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि टेरियन केस 2 जजेस का फैसला है, 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं। अदालत ने हामिद अली शाह से इस्तफसार किया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 3 में से 2 जजेस दस्तखत कर दें तो इसका असर क्या होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सदा की कि 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें, जिस पे जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए कि जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं। लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सामने सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार देते हुए इमरान खान के खिलाफ दायर दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। नाजरीन, 10 में 2023 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने टेरियन केस नाकाबिले समाअत करार दिया था। दोनों जजेस ने अपना अक्सरियती फैसला वेबसाइट पर जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के लिखे गए फैसले से इत्तफाक नहीं किया था। 10 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी छुपाने का केस उस वक्त गैर मामूली ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर गया था कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर की तरफ से दरख्वास्त को खारिज करने का अक्सरियती फैसला
चंद मिनट बाद ही अदालत की वेबसाइट से ऑफलोड हज़फ कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर बेटी छुपाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अक्सरियती फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीर किया और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इसकी तौसीह की, जिसमें बहरहाल ये कहना था कि दरख्वास्त शुरू से ही नाकाबिले समाअत थी। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त दायर करने में दरख्वास्त गुजार के तर्ज अमल की भी नफी की और इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार को इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए था कि अदालत ऐसा आला नहीं कि जिसका इस्तेमाल गैर मुतल्लका मामलात के लिए होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अक्सरियती फैसला मंजर आम पर आने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दिया था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ताल्लुकात आमा अफसर की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया था कि यह वजाहत की जाती है कि फैसला जारी किए बगैर और फैसला जारी करने के लिए कॉज लिस्ट के इजरा के बगैर या फ्री कैन और उनके वकला को आगाह किए बगैर और बेंच के तीसरे रुकन यानी कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दस्तखत के बगैर 2 जजों की राय ऑफिस नोटिस के हमरा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी कि जो अदालत का फैसला नहीं है और रूल्स और रवायात के खिलाफ है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक सदर चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। परवेज इलाही के वकील अब्दुल रज़ाक के मुताबिक परवेज इलाही को मुख्तलिफ मुकदमात में 12 मरतबा गिरफ्तार किया गया। एक मुकदमे में जमानत मिली तो दूसरे में धर लिए गए। आज ही परवेज इलाही के खिलाफ 9 मई के हवाले से 20 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एक तवील कानूनी महाज है कि जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है, एक महाज सियासी कबूलियत का है कि जिसमें कई मरहले हायल हैं। आज भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर इत्तफाक ना हो सका। तारीख में पहली बार चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वोटिंग कराने का इम्कान है। वोटिंग की सूरत में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। पीएसी में हुकूमत के 16, अपोजिशन बशमूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8 अरकान होने का इम्कान है। वोटिंग होने की सूरत में हुकूमती रुकन बासानी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन सकता है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का बताना है कि रूल्स या कानून में कहीं दर्ज नहीं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन से होगा, मगर माजी में कभी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे के लिए वोटिंग नहीं हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर रखा है। यह भी सियासत का नया चलन है कि अब हुकूमत के माली मामलात का ऑडिट भी खुद हुकूमत में ही शामिल लोग करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ को जमात के अंदर उठने वाले इख्तलाफ का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर ख्वाजा सिराओं के रूप में 4 अशखास ने तेज धार आले से हमला किया और मौके से फरार हो गए। हमले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान का चेहरा जख्मी हुआ और उन्हें 19 टांके लगाए गए हैं। काले रंग में मेहरान गाड़ी में सवार 4 ख्वाजा सिरा उन पर हमला आवर हुए और तेज धाड़ ब्लेड से रऊफ हसन के मुंह पर वार किया गया। सेनेटर शिपली फराज ने ऐवान बाला के इजलास के दौरान वो खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि हमारी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला हुआ है। इस सब काबिल कबूल नहीं है। रऊफ हसन को मुबैना तौर पर जदोकोब और हमले पर तहरीक इंसाफ ने सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। यह भी एक मरहला तहरीक इंसाफ को दरपेश मरहलों में से है कि जहां वार करने वाले अभी भी नामालूम हैं।